गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आपका फिर से स्वागत है आपके छठवां क्लास में। यानी कि आज जो क्लास लेक्चर क्लास होगा वह 6 हो गए। इससे पहले 5 वीडियो डाल चुके हैं, ठीक है। तो उसको आप अच्छा से देख लीजिएगा। यदि नहीं देखे हो तो उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, जनसंख्या संक्रमण के बारे में पढ़ रहे थे। उनकी किस अवस्था में देख चुके थे पिछले क्लास में? प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था में क्या होते हैं? जनसंख्या दर। जनसंख्या क्या होती है? एक तो मृत्यु दर भी उच्च रहता है और जन्म दर भी उच्च रहता है। लेकिन द्वितीय अवस्था में क्या होता है? तो द्वितीय अवस्था को समझने के लिए एक अच्छा शॉर्ट ट्रिक के मेथड से हम समझ सकते हैं कि द्वितीय अवस्था में क्या होता है। सबसे पहले हम इस तरह से एरो लाइन बना लेंगे। यहाँ पे जन्म दर, सॉरी, मृत्यु दर, यहाँ पे लिखेंगे मृत्यु दर, और यहाँ जन्म दर, जन्म दर। ठीक है, कौन सा अवस्था है? फर्स्ट, सॉरी, ये दूसरी अवस्था है। सेकेंड, दूसरी अवस्था है। द्वितीय अवस्था, या तो द्वितीय अवस्था। तो हम क्या समझेंगे कि जनसंख्या संक्रमण की ये द्वितीय अवस्था समझेंगे। तो जनसंख्या संक्रमण के द्वितीय अवस्था में क्या होते हैं? तो पहले होते हैं तो ये मृत्यु दर क्या होते हैं? एकदम घट जाते हैं। मृत्यु दर घट जाते हैं। अब जन्म दर की क्या हालत है? तो जन्म दर जो होते हैं वे शुरुआत में बहुत ही अधिक होते हैं, बहुत ही जन्म लेते हैं बच्चे। लेकिन एक तरह से मृत्यु दर क्या होते हैं, यहाँ पे घटते ही प्रतीत आती है। लेकिन जैसे जैसे समय समय बीतते जाता है, समय नीचे डाउन होते जाते हैं, समय आते जाता है, समय और बढ़ते जाता है, समाज और डेवलपमेंट होते जाता है, समाज और शिक्षित होते जाते हैं, तो क्या होते हैं? यह भी जन्म दर भी घट जाते हैं। जन्म दर भी धीरे उसके बाद घटने लगते हैं। शुरुआती में जन्म दर बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही जो टाइम नीचे चलते गया, समाज क्या होते गया? शिक्षित होते गया। एक तरह से समाज हम शिक्षित हो जाए, चिकित्सा सुविधा हो गया, चिकित्सा चिकित्सा सुविधा हमारे यहाँ आ गया, शिक्षित हुए, चिकित्सा सुविधा, स्वच्छता बढ़ते चले गए। स्वच्छता, स्वच्छता, इन सभी दशाओं के कारण शिक्षित हो गए समाज, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो गई, स्वच्छता आ गए। तो इन सभी दशाओं के कारण क्या हो गए? कि जन्म दर भी घटने लगी और मृत्यु दर भी घट गई। और मृत्यु दर भी यही कारण है घटने का। सबसे पहला मृत्यु दर घटने का कारण है शिक्षित, शिक्षित व्यक्ति। दूसरा कारण है चिकित्सा, चिकित्सा। तीसरा कारण है स्वच्छता, स्वच्छता। तो ये सभी कारण के कारण क्या हो गए? जन्म दर यहाँ भी घट गए। तो एक हम बोल सकते हैं कि द्वितीय अवस्था में मृत्यु दर शुरू में क्या थे? बहुत ही हाई थे, अधिक थे। लेकिन सॉरी, मृत्यु दर नहीं, जन्म दर क्या थे? बहुत ही हाई थे, अधिक थे। मृत्यु दर शुरू से ही कम थी, सेकेंड, द्वितीय अवस्था में। लेकिन जैसे जैसे शिक्षित होते गए समाज, शिक्षित होते गया, डेवलपमेंट होते गया, उनमें विकास आने लगे, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होने लगे, स्वच्छता, साफ सफाई में ध्यान देने लगे, तो ये सभी दशाओं के कारण क्या होगा? जन्म दर भी धीरे धीरे घटते जा रही थी। उनका भी दर, या तो हम कह सकते हैं रेशियो घटते जा रहा था, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो गया? मृत्यु दर घटने के कारण शिक्षित, चिकित्सा और स्वच्छता, यही कारण थे कि द्वितीय अवस्था में जन्म दर इस तरह से आपका कुछ रिसाइकल या तो चक्र चलता है। अगला हम देखते हैं तीसरी अवस्था। तो तीसरी अवस्था में जननांगी संक्रमण के क्या? तो तीसरी अवस्था में जननांगी के संक्रमण पूर्ण रूप से घट चुकी थी, या अब नहीं, अब पूरी रूप से क्या हो चुकी थी? जनसंख्या संक्रमण की तीसरी अवस्था में जन्म दर भी पूरी तरह से घट चुके थे, मृत्यु दर भी पूरी तरह से घट चुकी थी। और उनका कारण क्या है घटने का? शिक्षित, चिकित्सा, स्वच्छता, जैसे कि बता दी, यही कारण था। और या तो हम कह सकते हैं यहाँ पे स्थिर जनसंख्या देखने को मिलते हैं, स्थिर, स्थिर, या तो फिर हम कह सकते हैं मंद गति से। ये कौन सी अवस्था में होगा? ये तृतीय अवस्था में होगा, तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था में जनसंख्या क्या हो गई? स्थिर हो गई। जनसंख्या एक तरह से स्थिर हो गई, या तो हम कह सकते हैं मंद गति, यानी कि धीरे धीरे से जनसंख्या बढ़ने लगी, ठीक है। तो इस जन्म दर भी घट गए तृतीय अवस्था में, मृत्यु दर भी घट गए, जनसंख्या क्या होगी? स्थिर हो गई, रुक गई, ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है। या तो हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे मंद गति से बढ़ने लगे।
उतने भी स्थिर नहीं होंगे, जन्म तो लेंगे ही, कहीं न कहीं होंगे तो बच्चे भी जन्म लेंगे। तो एक तरह से जनसंख्या मंद गति से बढ़ते चलेगी, ये सबसे ज़्यादा सही होगा कि जनसंख्या धीरे या तो मंद गति से बढ़ने लगे, ठीक है? अगला टॉपिक आता है जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या-क्या हो सकते हैं? तो जनसंख्या वृद्धि का सबसे पहला कारण हो सकता है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी कैसे हम कर सकते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण बन सकते हैं हम? मान के चलिए कोई व्यक्ति आपके गाँव में काम कर रहा है, कोई मज़दूर हो गया, पापा हो गए या जो भी हो गया, गाँव में है। वहाँ पे क्या होगा बेरोज़गारी बहुत भरमार पड़ी है, तो क्या होंगे कि वे रोज़गार के अवसर में या तो तलाश में नगरों की ओर जाएँगे। मान के चलिए गाँव में तो जनसंख्या कम है, या इसको मिटा दें या तो आप बनाना चाहते हैं ऐसा तो बना सकते हैं। मान के चलिए आपके लिए एक गाँव और नगर बना देते हैं, ठीक है? ये हो गया गाँव, गाँव और ये हो गया नगर। नगर। तो मान के चलिए कोई भी व्यक्ति है, बहुत सारे यहाँ पे व्यक्ति हैं, यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति हैं। जैसा भी बने, खुश रहिएगा, हल रहिएगा। ये सारे 2 व्यक्ति हैं, गाँव में एकदम बेरोज़गार है, इनको कुछ भी काम नहीं आता, एकदम बेरोज़गार है। अब क्या होगा कि ये रोज़गार के तलाश में एक गाड़ी, एक परिवहन पकड़ के सीधे चले गए नगर। तो नगर में ऑलरेडी कितने व्यक्ति थे पहले से? पहले से 2 व्यक्ति थे। ऑलरेडी पहले से 2 व्यक्ति थे। अब मान के चलिए कि ये 2 व्यक्ति उठ के कहाँ नगर की ओर चले जाते हैं। नगर में चले जाते हैं या तो हम कह सकते हैं शहर, सिटी, वहां पे चले जाते हैं। अब 2 के जगह में कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 2 के जगह में अब 4 हो जाएंगे। तो एक तरह से हमने बोल सकते हैं कि यहाँ पे जनसंख्या बढ़ गई। यहाँ की जनसंख्या घटी परंतु यहाँ की जनसंख्या बढ़ गई कि एक तरह से किसके तलाश में गए थे आदमी? रोजगार के तलाश में। रोजगार के तलाश में यहाँ से जो व्यक्ति थे वे नगर की ओर प्रस्थान कर देते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? रोजगार के कारण ही क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि के कारण हो सकते हैं। यहाँ की जनसंख्या को वृद्धि कर दिए, उच्च कर दिए और यहाँ की जनसंख्या नगण्य हो गई। तो इसी को हम कह सकते हैं कि प्रवास। यहाँ से निकले तो प्रवास, यहाँ पे पहुंचे तो अप्रवास हो गया। जहाँ पहुंच रहे हैं वो अप्रवास, जहाँ से निकल रहे हैं वो प्रवास हो गया। ठीक है, समझ में आया? दूसरा होता है गरीबी। गरीबी भी हो सकता है कि एक तरह से यहाँ पे बहुत सारा भीषण गरीबी है तो अधिकतर काम धाम करने के लिए नगर की ओर जा सकते हैं। इसमें कोई समझाने वाले बात नहीं है कि पुत्र पाने की इच्छा। पुत्र पाने की इच्छा का मतलब क्या हो सकता है कि मान के चलिए कि किसी की घर में जिनके पिता या तो माता के मात्र लड़की होते जा रहे हैं। तो मान के चलिए कि लड़ते लड़की होते जा रहे हैं तो यानी कि हमारा समाज कैसा समाज है? एक तरह से पितृ सत्तात्मक है, यानी कि पिता के आधार पर समाज चलता है। कभी भी हम कहते हैं कि हम अपने पिता का नाम लेते हैं कि हम इसके बेटे हैं, कभी भी माता का नाम लेते हैं? नहीं लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा समाज क्या है? पितृ सत्तात्मक है और एक तरह से सोचते हैं कि बेटा ही एक तरह से सब कुछ है। वो घर दरबार को देख सकता है, वंश को आगे बढ़ा सकता है, आने वाला कल भविष्य को वो निर्धारण कर सकता है बेटा। इसी के लिए हर एक माता-पिता क्या चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुत्र हो, जबकि उतना हमें ना बेटी की इच्छा नहीं रखते हैं। तो एक तरह से क्या होते हैं कि वो पुत्र की इच्छा में एक तरह से क अपना पुत्र पाने की इच्छा में बेटी-बेटी होते चलते हैं और यहाँ पे पुत्र मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि ये तो बायोलॉजिकल रीज़न है भाई। तो बायोलॉजिकल रीज़न है तो वहाँ पे पुत्र की पैदा नहीं होता है तो एक तरह से बेटी इस तरह से भी जनसंख्या क्या होती है? बढ़ती जाती है कि मान के चलिए 2 बेटी हैं, हमें 2 एक पुत्र की और चाहिए, तो 1 पुत्र चाहिए, 1 बेटा चाहिए। तो उसके लिए फिर हाँ, देखेंगे तो फिर तीसरा भी पुत्री ही हो गई या तो लड़की ही होगी। तो क्या हो जाएँगे एक तरह से यहाँ पे जनसंख्या बढ़ जाते हैं, ठीक है? एक तरह यह भी अशिक्षा, तो अशिक्षा भी यही कारण हो गया कि अशिक्षित है व्यक्ति, शिक्षा नहीं है, शिक्षित नहीं है कि उन्हें कम जनसंख्या, सुखी और संपन्न घर परिवार को एक तरह से होती है कि जितने कम जनसंख्या होगी उतना ही सुखी और संपन्न घर परिवार होगा। अशिक्ष एक तरह से। तो ये कौन जानेगा? जो शिक्षित व्यक्ति होंगे वही जानेंगे। लेकिन अशिक्षित व्यक्ति क्या कहेंगे कि नहीं, हमें तो और बहुत सारे मतलब परिवार चाहिए, फैमिली चाहिए, हमें बेटा चाहिए, पुत्र चाहिए, बहुत सारे ये चाहिए ताकि वो हमें कमा के ला के दे। ये अशिक्षित लोगों का सोच है। कैसे लोगों का सोच है? अशिक्षित लोगों का सोच है। जबकि शिक्षित लोग क्या सोचेंगे? कि शिक्षित लोग कहेंगे हाँ, यदि हमारे घर में कम जनसंख्या है तो हमारा परिवार होगा, सुखी संपन्न होगा। हर एक व्यक्ति को अच्छे संसाधन की प्राप्ति होंगे। यह हर एक शिक्षित व्यक्ति की ही सोच होंगी। जागरूकता की कमी, हम कह सकते हैं कि जागरूकता की कमी, हमारे यहाँ जागरूकता बहुत कम है। एक तरह से कि जनसंख्या को कम करने के लिए कुछ उपाय ढूँढें।
तो जनसंख्या को कम करने के लिए तो हम जागरूकता करेंगे कि जनसंख्या इतना बढ़ गई है, तो जनसंख्या को निम्न करें कि या तो वहाँ पे प्रतिबंध लगा सकते हैं कि आप कभी भी गवर्नमेंट जॉब में जाइएगा, तो वहाँ मात्र 2 ही पुत्र के लिए आपको छुट्टी दिए जाते हैं, यानी कि तीसरा आपका होता है तो आपका रिस्क है भाई। 2 के लिए ही केवल छुट्टी दिए जाते हैं, अधिकतर 2 ही के लिए आपको छुट्टी दे देंगे, लेकिन तीसरा के लिए आपका कोई छुट्टी नहीं दिया जाता है, गवर्नमेंट जॉब में भी आप जाइएगा। तो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, अब हम कैसे इसका नियंत्रण कर सकते हैं? तो वैसे ही जो अशिक्षित जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव बना दीजिए। अशिक्षित है तो शिक्षा कर दीजिए, बेरोजगार है तो रोजगार कर दीजिए और एक तरह से जागरूकता की कमी है तो जागरूकता कर दीजिए, गरीबी है तो उसे गरीबी को दूर करना। एक परिवार नियोजन का प्रसार, परिवार नियोजन का अर्थ क्या होता है? प्लानिंग करना, यानी नियोजन का मतलब प्लान करना कि नियोजित करना, एक तरह से जोड़ना, इस तरह से होता है, ठीक है? तो इतना समझ में आपको, आशा करते हैं आगे आपका क्लास जो होता है वह जनसंख्या वृद्धि का चैप्टर 2 था वह कंप्लीट होता है, यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे चैप्टर के बारे में समझेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो फिर आप ऐसे कीजिएगा तो मेरा वीडियो आते जाएंगे आपके मोबाइल में बेल आइकन को ऑन करने से। तो ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ गया। तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।